हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 13.3 का अब हम लोग करेंगे प्रश्न क्रमांक 2। तो इसमें दिया गया है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें कोई शंकु दिया गया है और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहलाता है। जैसे ये कोई शंकु है, तो शंकु का ये जो है ये वक्र पृष्ठ कहलाता है। ये वाला हिस्सा पूरा, ये वाला, ये क्या कहलाता है बताइए। ये क्या कहलाता है? पूरा हिस्सा वक्र पृष्ठ। ठीक है, एक पॉइंट क्लियर हुआ कि ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा ऊपर का पूरा पृष्ठ, पृष्ठ अकेला, ये वक्र पृष्ठ कहलाता है। इसे वक्र पृष्ठ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मुड़ा हुआ है। तो मुड़ा हुआ पृष्ठ वक्र पृष्ठ कहलाता है। लेकिन शंकु का कुल पृष्ठ नहीं कहलाता, केवल क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठ। लेकिन अगर इसमें ये वाला पृष्ठ भी जोड़ लें, ये वाला पृष्ठ, जिसे हम आधार का पृष्ठ कहेंगे, क्योंकि ये वृत्त का है रूप, ये वृत्त होता है और वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम और जोड़ दें तो अब हम कहने लगेंगे कि ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होगा या शंकु का कुल पृष्ठ होगा। ठीक है, तो यही जो है महत्वपूर्ण होता है यहाँ समझने के लिए। तो अगर हम शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, इसका फॉर्मूला अगर हम याद भी नहीं किए हैं तो खुद से बना सकते हैं। कैसे बनाओगे? देखिए, शंकु जो है कैसे बनाया जाता है। शंकु इस तरीके से बना सकते हैं। इसका सेंटर से स्केल रख के यहाँ पे एक लाइन, और ये देखिए मैं यहाँ पे हाथ से ही बना रहा हूँ। ये देखिए, ये शंकु बना लिया। ये वाली लाइन जो है इसे हम ऐसा थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ये शंकु है। तो शंकु का कुल पृष्ठ जो है वो कैसे निकालोगे? वक्र पृष्ठ, यानी कि पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। और ये जो है ये वृत्त का क्षेत्रफल होगा, इसे भी जोड़ना पड़ेगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर वर्ग होता है कि नहीं? तो अब दोनों को जोड़ दोगे तो ये बनेगा शंकु का संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो तो पाई आर यहाँ पे भी है और पाई आर यहाँ पे भी है। तो अगर हम पाई आर को कॉमन निकाल दें, ये देखो पाई आर बाहर बाहर निकाल दिया, तो यहां से जब पाई आर बाहर निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा केवल एल, और यहां से पाई और आर बाहर निकलेगा तो एक आर बच जाएगा क्योंकि आर वर्ग था। तो ये भी बना सकते हैं, पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर, ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि शंकु का अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि हमें निकालना है तो हमें आर का मान पता होना चाहिए और एल का मान पता होना चाहिए। क्या हमें ये दोनों मान दिए गए हैं? तो यहाँ पे देखिए, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है, मतलब एल का मान तो हमें दिया गया है। अब देखिए, क्या आर का मान दिया गया है? तो आंसर है नहीं, आर का मान नहीं दिया गया, लेकिन आधार का व्यास बताया गया है। तो व्यास का आधा कर लोगे तो त्रिज्या मिल जाएगी, मतलब आर का मान भी ज्ञात हो सकता है। पाई और आर एक ही बात है, आर का मान तो वही रहेगा जो यहाँ पे रखोगे। तो हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एल और आर की बस जरूरत होगी और कुछ भी नहीं चाहिए, और दोनों हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो जो हमें दिया गया है वो हम लिखेंगे। तो हमें दिया गया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम एल से दर्शाएंगे, और जो कि है 21 मीटर। ठीक है, मीटर में है। और आधार का व्यास 24 मीटर है। तो इससे हम त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या कैसी होगी? आधार के व्यास की आधी, मतलब 24/2। तो 24 का आधा करो, कितना आएगा? 12 मीटर। इसके बाद हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो हेडिंग लगाएंगे, इसलिए
शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है? वक्र पृष्ठ पाई आर एल प्लस क्षेत्रफल वृत्त का पाई आर वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पाई आर दोनों जगह से उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। तो यहाँ पाई आर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, केवल एल। यहाँ पाई और आर निकलेगा, एक आर बच जाएगा। चलिए मान रख देते हैं। पाई का मान कितना होता है, 22/7, ये रख दिया। इसके बाद जो आर है, आर का मान कितना दिया गया है, यहाँ पे आर से दर्शा सकते हैं त्रिज्या को 12। ठीक है, फिर कोष्टक एल का मान कितना है, 21, यहाँ पे रख सकते हैं। आर का मान कितना है, 12, यहाँ पे रख दीजिए। इसके बाद जो 22/7 है, इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, गुणित 12। 21 और 12 इनको हम जोड़ के लिखेंगे, क्योंकि प्लस का साइन है। 2 और 1 3, फिर 2 और 1 3, कितना हुआ, 33। 33, अब 22 गुणित 12 गुणित 33 करेंगे। ठीक है, तो 22 गुणित 12 गुणित 33 और बटे कितना आएगा, 7। चलिए अब रफ में करेंगे इन तीनों का गुणा। तो सबसे पहले कर लेते हैं 22 गुणित 12, 12 दूनी 24, 24 की 4 हासिल आ जाएगी 2, 12 दूनी 24, 24 और 2 कितने हुए, 26, 264। अब इसमें कर लेते हैं 33 का गुणा। तो अब देखिए पहले 3 का करेंगे, 3 चौके 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 3 छः 18 और 1 19, 19 की 9 हासिल आ जाएगी फिर 1, और 3 दूनी 6 और 1 7। अब अगले 3 का करेंगे तो भी यही आएगा 792, तो इसको भी लिख देते हैं 792। अब जोड़ना कर देंगे, 2 ज्यों का त्यों, 9 और 2 कितने हुए, 11, 11 की 1 हासिल आ जाएगी 1, 8, 7 और 1 कितना हुआ, 8, 8 और 9 कितने हुए, 17, 17 की 7 हासिल आ जाएगी 1, 7 और 1 8, 87 12, कितना आया, 87 12, और बटे कितना करोगे, 7। अब 87 12 भागित 7 करना है, तो इसके लिए हम रफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 87 12 भागित कितना करेंगे, 7, 7 एकम 7, बचा कितना, 1। ठीक है, 8 में से 7 चले जाएंगे तो 1 बचेगा, फिर 7 यहाँ पे। अब 7 दूनी 14, तो 17 में से 14 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे ना। ये 1 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। 7 चौके 28, क्योंकि 7 पौने 35 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 चौके 28। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 28 में से 31 में से 28 चले जाएंगे तो 3 बचेंगे ना। फिर ये 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये 2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 7 चौके फिर से 28, तो यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे 28, और ऊपर कितने हैं, 32, कितने बचेंगे, 4। अब कोई संख्या नहीं बची है यहाँ पे, तो यहाँ पे रखेंगे दशमलव, यहाँ पे रखेंगे 0। 7 पौने 35, 7 छः 42, ज़्यादा हो जाएंगे तो 7 पौने 35। 40 में से 35 चलेंगे, कितने बचेंगे, 5, है ना। तो फिर 50, तो 7 सतैया 49, यानी 1244.57 लगभग। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमें सभी मान कैसे दिए गए थे, मीटर में। तो मीटर स्क्वायर लिख देना, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये मीटर में है, ये मीटर में है, सभी चीज़ें मीटर में है ना, इसलिए मीटर स्क्वायर ये आंसर आ जाएगा। अतः शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1244, यानी 1244, कोमा लगा सकते हैं यहाँ पे, 0.57 मीटर स्क्वायर होगा।
ठीक है, तो इसको नोट कर लेना आप यहाँ से। ठीक है, ये कर लेना, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझा हो तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।